स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए, कभी भी आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन आए, मतलब आपका केस स्टडी का क्वेश्चन आए, तो आप लोग आंसर पहले मतलब एमसीक्यू पढ़ के फिर क्वेश्चन पढ़ा करो। कई बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग लगभग ठीक है उस चैप्टर में आपकी, तो क्वेश्चन पढ़ के जो नीचे वाले 4 क्वेश्चन है उनसे आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है जी। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ। जो ऊपर लिख रखी है सारी बकवास है। सोलर इज ए पार्टनरशिप फर्म विद सूर्या, प्रकाश एंड ज्योति एज पार्टनर, engaged in production and it of solar panel. Their capital contribution worth 3 lakh, 2 lakh और 1 lakh respectively, and profit sharing ratio 3:1. As India was seen to have high scope of generating solar energy and government of India also supporting the industry, they are how looking to expand their business, converting their partnership from into a private company. They decide to value goodwill for the purpose assets of the firm on 31st March 7 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख, नेट प्रॉफिट है 2 लाख 1,80,000 1,60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मैनेजमेंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 60,000 पर एनम। ऊपर की इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको नीचे के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 5 इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी दे रखी है आपको। एक आपको कैपिटल दे रखी है पार्टनर की, एक आपको पीएसआर दे रखा है, एक आपको एसेट दे रखी है, एक आपको लाइबिलिटी दे रखी है, और एक आपको प्रॉफिट दे रखे हैं कुछ साल के, और एक आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। मुझे ये बताओ 3 साल का प्रॉफिट कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ना? तो कितना आया? 2 लाख प्लस 1,80,000। कॉपी पेन निकाल लो, हाथ जोड़ के मत बैठो। 1,80 प्लस 1,60,000 कितना हुआ? 5,40,000। ये क्या आया? टोटल प्रॉफिट। क्या आया? टोटल प्रॉफिट। और इसको डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 साल का एवरेज निकालना है मुझे। तो ये कितना आया? 1,80,000। सर ये गुडविल नहीं आई, ये एवरेज प्रॉफिट आया है। इनटू हम क्या करेंगे? 4। तो आपका जो आएगा, हाँ क्या, अच्छा मैनेजमेंट कॉस्ट भी है। सॉरी, हाँ मेरे से गलती होगी, सॉरी। 1,80 में से 60,000 रुपये हम किसको माइनस करेंगे? मैनेजमेंट कॉस्ट को। मैनेजमेंट कॉस्ट को आप हर साल से भी माइनस कर सकते हो, या फिर एवरेज में से एक बार भी कर सकते हो। दोनों बातें सेम है। तो 1,80 में से 60 गए, कितने हुए? 1,20। 1,20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60, या एवरेज में से एक बार, बात बराबर ही पड़ेगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्या कह रहा है? 180 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 180 में से 60,000 पहले माइनस किया मैनेजमेंट कॉस्ट को, तो कितना बचा हमारा? 120। 120 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। ठीक है, आगे बढ़े। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे हम। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे भैया सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है ना, कहाँ पे गया? 1,20,000। कहाँ पे है? 1,20,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट कितने बच्चे निकाल सकते हैं? सभी निकाल सकते हैं ना? बताओ कितना आया? पहले नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स कितनी दे रखी है? 2 लाख। लायबिलिटी कितनी है? 1,60। सॉरी यार, 7 लाख और 1 लाख कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख का कितने परसेंट? कितना हुआ? 60,000। तो 1,20 में से 60 गए तो कितना बचा? 60,000। 60,000 इंटू 4, 2,40,000। ठीक है जी। रुक गया भाई, आपका सही है, मुबारक हो। अच्छा मैंने काट दिया था क्या? सर ये नॉर्मल माँ मिस्टेक। ठीक है, 7 लाख में से 1 लाख करके तो 6 लाख आएगा। हाँ जी, 6 लाख जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी। और फिर उससे नॉर्मल प्रॉफिट वो कैसा आएगा? इनटू रेट ऑफ रिटर्न। इतनी स्लो।
अगला क्वेश्चन, अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन से दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। एक तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वो कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है जी, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे कोई बच्चा बताएगा कि एवरेज प्रॉफिट कितना इस क्वेश्चन में है? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट 120 है ना, अपॉन में क्या भाई? ROR, हाँ 1,20,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 तो कितना आया? 12 लाख। कितना आया? और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 6 लाख। 12 लाख माइनस 6 लाख कितना हुआ? 6 लाख रुपए। किसको समझ में नहीं आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन तो बहुत आसान है, पहले सुपर प्रॉफिट पता कर लो कितना। सुपर प्रॉफिट कितना था? 60,000। सर कैसे पता? हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10 इंटू 100। सर कितना आया? 6 लाख। अरे सर ये तो बहुत आसान था। चलिए 7 नंबर जो भी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक अच्छी सास बन सकता हूँ मतलब मजाक नहीं, तो ताने मारने में माहिर हूँ मैं, बहुत पुरानी बातें याद रख सकता हूँ। 7 नंबर का, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। जो भी है, एक असर्शन है और एक रीजन है। आपको असर्शन का मीनिंग तो पता है ना? किस बच्चे को पता है? स्टेटमेंट, बस ये बोल दिया। असर्शन का मीनिंग क्या है? नहीं पता। असर्शन का मीनिंग, इसने स्टेटमेंट जो बोला बिल्कुल ठीक बात है, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कंफर्म चेंज नहीं होगी, कंफर्म चेंज ही नहीं होगी, और उसका रीजन जो होगा ना, रीजन असर्शन का नहीं होता, रीजन किसी और असर्शन का भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? रीजन किसका हो सकता है? किसी और असर्शन का भी। तो अगर रीजन ठीक है मतलब, तो इसका मतलब वो किसी और असर्शन का भी ठीक हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर इसी असर्शन का ठीक हो तो इसका मतलब क्या है? असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। लेकिन अगर रीजन ठीक है और असर्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि रीजन ठीक है लेकिन ये रीजन किसी और असर्शन का है। क्या बोले थे? वही सेम। मैं हिंदी में ये बता रहा हूं आपको कि आपको क्या समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो रीजन समझते हुए आपको ऊपर के साथ मैच नहीं करना। अगर मैच हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर स्टेटमेंट दोनों अपने आप में ठीक है तो इसका मतलब है कि आपका असर्शन ठीक है, आपका रीजन ठीक है, या फिर असर्शन गलत है, रीजन गलत है, जो भी समथिंग, ठीक है जी। चलिए, गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट्स। किसने बोला भैया? ये किसी ने नहीं बोला, तो मतलब असर्शन तो गलत है ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुडविल हैज ए रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जिसके बदले में कोई पैसा मिल सके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबो स्टेटमेंट विच ऑफ द अबो ऑप्शन इज करेक्ट? गुडविल बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं ना, पक्की बात है ना। तो गुडविल बेच सकते हैं, तो ये बताओ मुझे, ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है क्या? ये नहीं मैच कर रहा ना, तो इसका मतलब असर्शन क्या है? गलत है। असर्शन क्या है? गलत है। असर्शन अपने आप में भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स हो ही नहीं सकती है, तो असर्शन क्या है? गलत। रीजन ठीक है, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। 3 बातें एक साथ आई इस क्वेश्चन में, है? आंसर में एक आएगी, स्टेटमेंट 3 वजह है, उस स्टेटमेंट के आने की 3 वजह। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ जी, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, और R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप A इज फॉल्स और R इज ट्रू भी लिख सकते हो, C ऑप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है जी।
आगे बढ़े। सेकंड असर्शन है गुडविल हैव ए वैल्यू विच इज रियलाइज व्हेन द बिजनेस सोल्ड। ये बात ठीक है क्या? बहुत बढ़िया है, शाबाश। आगे गुडविल इज ए फिक्टिशियस, बताओ ऊपर वाले के नंबर सेम थे, फॉल्स। तो असर्शन ठीक है, आर गलत है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर मैच कर लेंगे, वो टेंशन मत लो आप। थर्ड का फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोकेशन हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ गुडविल। बिल्कुल ठीक बात है। गुडविल होती क्या है? हमारी इमेज। अगर हमारे पास वही लोग नहीं आएंगे, अब मान लो मेरी सारे जितने भी मतलब नॉन लोग हैं उनके बच्चे साइंस लेने लग जाएं तो कोई फायदा होगा मेरा? नॉन होते रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होंगे तो ही हमारा फायदा होगा। और दूसरा लोकेशन, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है जी। आगे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट लोकेशन इज इंक्रीज द बिजनेस एंड दस प्रॉफिटेबल। दोनों बातें सेम तो हैं, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अरे कोई कन्फ्यूजन में तो नहीं है, प्लीज बता दो। चलो फोर्थ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है आपका इंटेंजिबल एसेट्स का। किसका? इंटेंजिबल एसेट्स का। ये पढ़ नहीं रखा हमने, बिल्कुल। इंटेंजिबल एसेट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने बच्चे मानते हैं? नहीं, ये बात स्पेशली लिखवा रखी है मैंने। परचेज गुडविल हम बुक्स में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाते। तो वैल्यूड गुडविल है ये, नहीं दिखाते, परचेज दिखाते हैं, क्योंकि परचेज के बदले में आपने पे किया होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने खुद कमाई है। अब आप खुद ही बता रहे हो कि मैंने इतनी गुडविल कमाई, खुद ही लिख रहे हो 10 लाख कमाई। अब मैं मेरे अकाउंट्स बनाने लग जाऊं और एसेट्स में दिखा दूं कि मेरी 50 लाख की गुडविल है, तो ऐसी फालतू चीज़ों क्या लिख देंगे? ठीक है, गुड उसकी वैल्यू का प्रॉपर नहीं पता है ही नहीं उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू कोई सामने वाला डिसाइड करेगा। सामने वाला बोलेगा कि भैया आपका धंधा है, आपके पास टोटल चीज़ें पड़ी हैं 1 लाख की, मैं 5 लाख में खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो वो 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा गुडविल के देगा। तो इसलिए तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, बेचते टाइम या वैल्यूएशन करते हुए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे की लाइन तो बकवास है ना। आगे की लाइन इसने बिना वजह ऐड कर दी, रियल वाली। रियल में क्या था कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस के लिए क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। तो उसका इस सेंटेंस से कोई मीनिंग ही नहीं है। पहला मीनिंग इसने सेंटेंस बोल दिया कि भैया गुडविल बुक्स में दिखाएंगे कि नहीं, हम तो यहीं रुक जाएंगे, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें A is false, R is true. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। ए तो फॉल्स है और आर ठीक है। ठीक है जी, पांचवा, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को पे करेंगे। ये तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। ठीक है जी, आगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच रिकॉग्नाइज इन द बुक्स अमाउंट टू बी पेड बुक्स ऑफ अकाउंट। इट A से दोनों से या फिर R करेंगे। हाँ, ये गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट। अरे भैया जब हम गुडविल की बात करते हैं तो एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, याद हो तो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब है गेनिंग डेबिट होने का मतलब क्या है? अरे सुन लो भाई, एक को नहीं बता रहा हूँ। गेनिंग का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और सेक्रीफाइस का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गेनिंग अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब गेनिंग ले रहा है, गेनिंग दे रहा है और सेक्रीफाइस ले रहा है। गेनिंग कंपनसेट कर रहा है किसको? सेक्रीफाइस वाले को। तो एक कब होता है? जब हर चीज़ में, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के हर केस में गेनिंग वाला सेक्रीफाइस वाले को देगा ही देगा। ठीक है, गुडविल का पैसा देगा ही देगा। सुनो, कान से सुनो, आपके लिए आगे का काम आएगा। तो भैया आपका ना इसमें आर गलत, आर भी ठीक है और ए भी ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए, नहीं ये तो आ ही गए, अगले पे भी तो करना है कुछ काम। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका फिल द ब्लैंक का था। असल में ये फिल द ब्लैंक तो बोलने की बात है, असल में आपको ये सॉल्यूशन ही करना था और सॉल्यूशन थोड़ा टेक्निकल था, मैथमेटिकल था। सब ने लगभग कर दिया था, कुछ बच्चों का रह गया था, उसको लेकर देते हैं। एक बात बताओ मुझे, फर्म की गुडविल कितनी है? 5 लाख। कितनी ईयर परचेज? 2 ईयर परचेज। किसके बीच में? एवरेज प्रॉफिट के बीच में। तो ये बताओ मुझे,
एवरेज प्रॉफिट के लिए गुडविल हमारी जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है? गुडविल का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं एवरेज प्रॉफिट सर मुझे एक बात बताओ आप, इसमें गुडविल कितनी दे रखी है आपको? 5 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 2। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? पहले मार्क्स आपके यहाँ पक्के हो गए, आप इसको मार्क कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? इतने तो, ये तो एक ही मार्क्स का दिया था हमने, तो अगर 3 का हुआ तो ये 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े। ये बताओ मुझे, एवरेज प्रॉफिट मिल गया मुझे एवरेज प्रॉफिट के लिए जो टोटलिंग करते हैं मुझे वो भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक बार बताओ, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का है? 1 2 3 4 5 सालों का। कितने सालों का है? 5 सालों का। तो ये बताओ मुझे, एवरेज प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? 2.5 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना आपका? पता नहीं है। नंबर ऑफ ईयर पर कितना है? 5। तो निकल जाएगा ना टोटल प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। तो टोटल प्रॉफिट आ गया। कोई यहाँ तक कंफ्यूज है क्या? जल्दी बता दो। नहीं है? टोटल प्रॉफिट है 12,50,000। कोई कंफ्यूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अरे यार ये क्यों खुल रहा है? चलिए 12 लाख कैसे आया? लो जैन साहब, 2.5 लाख इंटू 5। आगे बढ़े। और क्या निकालना है भाई? कुछ है क्या और बचा हुआ? गुडविल भी निकालनी है? सब कुछ आ तो गया। अरे अच्छा, वो एक बंदे का एक ईयर का प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे प्रॉफिट टोटल कर लो। 2.5 लाख प्लस 3 लाख, 3 और 2 5 लाख, 5 और 1 6 लाख, 6 और 3 9 लाख, 9 और 1 10 लाख। टोटल 10 लाख हुआ ना? अच्छा एक माइनस करना है, 10 में से 2 गए 8 लाख। तो 8 लाख 12,50,000 माइनस 8 लाख साढ़े। लो जी सर, इसमें क्या किया इसने? 1 साल का प्रॉफिट माइनस भी करवा दिया आपसे। किस बच्चे को कन्फ्यूजन है? मेथड नहीं है ये 5 साल का टोटल किया मैंने। इसमें कुछ दे रखा था, कुछ नहीं दे रखा था, लेकिन मुझे टोटलिंग पता है इसकी। टोटलिंग है इसकी 12,50,000। कितनी है? तो बता, इन सब का टोटल 12,50,000 आएगा। मैं थोड़ा सा मिटा भी देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। देख, इन सब का टोटल 12,50,000 आएगा। तो बता इसमें कौन कौन सी दे रखी है? 1 2 3 4 दे रखी है ना? इन सब का ट्रीट करके इसको निकाल सकता हूँ ना मैं, इसमें से माइनस करके। बस वही पूछ रहा, वही बता रहा था। ठीक है, अगला। नेक्स्ट द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड 1,35,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये बताओ मुझे, आपको गुडविल कितनी दे रखी है? 1,35,000 और 3 ईयर परचेज है। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट? 1,35,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 45,000। सर 45,000 किस किस का फार्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000। अब इसमें देख लो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है देख लो। एवरेज प्रॉफिट दे रखा आपको, कितना दे रखा है? 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना मुझे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20 माइनस 45, कितना आया?
75,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है ना आप लोगों को? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? इजिकल टू है ना, नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000। सर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड शायद नहीं दे रखी इसमें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है शायद 15% है ना, चलिए 15% डिवाइड बाय 100। अबे क्या कर रहा है, चलिए जी ठीक है जी। तो 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इजिकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 5 लाख। देखो फार्मूले से चलते जा रहे हैं हम, बस हो गया मेरे ख्याल से। और कुछ चाहिए क्या? बस हो गया, सब कुछ मिल गया आपको। कुछ और चाहिए तो वो भी निकाल देंगे हम तो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अबे हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इतना आसान क्वेश्चन, 6 तो था ही नहीं ना। चलिए एक बार बताओ मुझे, एक तो एमसीक्यू है तो इसलिए कोशिश करो लिखने की जरूरत ना पड़े, लिखने की जरूरत ना पड़े। एमसीक्यू में देने की वजह है इसकी, ऐसा नहीं कि आप मतलब ये गलती से दे रखा है इसने, टीएस ग्रेवाल ने, वजह है। तो इसलिए इसमें जितना मिनिमम लिख सको उतना लिखना, ठीक है जी। बताओ 20-21 का प्रॉफिट है 3 लाख, इसमें 90,000 रुपये अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो क्या करोगे? माइनस करोगे ना। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 210। तो आपको सिस्टमेटिक लेकिन रफ वर्क में कर सकते हो आप। 240 में 1,20,000 अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो 240 प्लस 1 20 360। नेक्स्ट 360 में 1 20 इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है। सर ये नॉर्मल खर्चा है और एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। सर अगर मान लो इंक्लूड बोल दे तो, इंक्लूड बोल देता तो आप इसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ये इंश्योरेंस वाले को समझा दो, इसमें इंश्योरेंस कराना आपका नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल काम है। इंश्योरेंस तो आप कराओगे अपने एसेट्स का, अपने रोज रोज थोड़ी होता है, रोज रोज नहीं होता। इस साल हुआ है तभी तो इस साल के माइनस किया है, ये एक्सक्लूड कर रखा है अभी तक, इंक्लूड। पहले ध्यान तो सुन लो। एक तो आप अब नॉर्मल और नॉर्मल में डिफरेंस अभी आपके वर्ड से पता लगा कि आप समझ नहीं पा रहे। अब नॉर्मल का मतलब होता है जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जैसे आग लगना, जैसे आपको कोई लॉस हो जाना। इंश्योरेंस कराना आपका बिजनेस का काम है, चाहे रोज रोज हो चाहे ना हो। दूसरी बात, इंश्योरेंस हर साल ही होता है, प्रीमियम हर साल ही जाता है, तो इसलिए ये आपका एक रेगुलर खर्चा है। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि सैलरी ही आपके लिए एक्सपेंस होगा। तो वो इसमें एक्सक्लूड हाँ मतलब मिला है। बिल्कुल। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, क्या पता 10 साल की पेमेंट एक बार में कर दो आप, तो वो भी तो खर्चा है आपका, राइट ऑफ करते जाओगे ना हर साल। तो उसी तरह अगर कोई इंश्योरेंस करवाया आपने, तो अगर वो एक्सक्लूड है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 360 माइनस 120 कितना आया भाई? 240। लो सर ये आ गया ना, जल्दी से इसका टोटलिंग करो। 7,50,000 क्या कह रहे हो? कौन कह रहा है? तो कुछ नहीं करते। एक क्वेश्चन आया है शायद टीएस ग्रेवाल में, है किस में आया है जिसमें इंक्लूडिंग था? ग्रेवाल में ही है, ग्रेवाल में ही है, उसमें इंक्लूडिंग है। मैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं बता पाऊंगा अभी, बट उसमें इंक्लूडिंग है और वो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। आप देखना एक बार जाके, इनका टोटल कर लो। 8,10,000 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका? अपॉन में 3 कर देंगे, इंटू में 4 कर देंगे। कितना आया? 2,70,000। अच्छा 270 आया डिवाइड बाय 3 करके, तो 270 इंटू क्या करेंगे हम? 4, तो कितना आएगा? 10 लाख। ये लगभग सबका ठीक था, लगभग। हाँ ठीक है, हाँ 7 नंबर वाले का ही ठीक है, तो बाकी तो होगा ही। अरे मतलब अरे यार मतलब सबसे कम मार्क्स का, बाकी किसके, ठीक है। इससे पता लगता है कि अच्छे बच्चों को कम मार्क्स नहीं लाने चाहिए, उनको ज़्यादा सुनने को मिलता है। चलिए जी बहुत बढ़िया। ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए,
इट्स एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितना आसान बताइए, 8 लाख का 10% कितना, 80,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000। अरे भैया आप 60,000 कमा रहे हो, मार्केट 80,000 कमा रही है, फिर भी आप कह रहे हो मेरी गुडविल है, तो आप जैसा बकवास इंसान नहीं है। सी ठीक है जी, नील ये भी ठीक है मेरा। हाँ ये भी ठीक है, ये मैंने बताया था तेरे को, 1 नंबर तो मेरा है। ठीक है चलिए जी, काट लो, वो भी काट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट आपने नील लिखने में इतना जोर लगाया, कहाँ लिख रखा है देखना जरा। सी लिखा हुआ मैंने, हाँ सी लिखा हुआ ना, 20,000 लिखा था। कहाँ लिखा है ये देखना, सारे इतने वर्ड्स के बीच में सी लिख रखा आपने। एक खुले में लिख रखा है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज, ये एक आंसर है भाई, सभी देखना जरा, ये सी एक क्वेश्चन का आंसर है, मैं कैसे चेक करता, कहाँ है वही देखना हो, कहाँ मिलेगा, इतनी दूर से देखेगा तो दिखेगा थोड़ी। मैं देख रहा हूँ मुझे भी नहीं दिख रहा। हिमांग देखो ऐसे मत करो यार, सी लिख के तुम कुछ भी, सी लिख के सी नहीं बनाना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो सुनो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, चेक ही नहीं किया। हिमांग हो जाए, अब क्लास के बाद हम बात करेंगे ना पक्का। एवरेज प्रॉफिट है बिजनेस का 60,000 रुपये, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपये। कैपिटल एम्प्लॉयड पे इन्वेस्टमेंट है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, नॉर्मल यील्ड का पता है ना सबको क्या होता है, जो नॉर्मल इनकम होती है या नॉर्मल रेट होती है जो, ठीक है जी, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्ड आएगा, ठीक है जी, 10%। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 10% कितना, 50,000। आप कितना कमा रहे हो 60,000, तो 60 में से 50 गए कितने बचे, 10,000, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये। कितना आसान था, किसको लिखते लिखते कर रहे हो बताओ, 1 मिनट बताना दोबारा एक मिनट, सॉरी। ऐसे मत कर यार। देख एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 है। एवरेज प्रॉफिट 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, 5 लाख का कितने परसेंट, 10%, तो कितना कमाया 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 50,000, 60,000 माइनस 50,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000, सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000, 10,000 इंटू 3, सुपर एवरेज प्रॉफिट आ सर मेरा ठीक है, लेकिन आपने इतना चेक किया ना कर किया, ओ, इग्नोर ही कर दिया। आपने कहाँ लिख रखा है ये देखो, तमीज से लग रहा है। तमीज से लिख रखा है ना। एक्चुअली मैं थक गया था, सबने ना ऐसे ऐसे सोल्व करके लिख रखे हैं, आपको पेपर सबके ना ऐसे ऐसे हैं कि मतलब एमसीक्यू सोल्व कर रखे हैं, एमसीक्यू थोड़ी सोल्व कर, मैंने ये नहीं बोला एमसीक्यू सोल्व करने हैं, आपने बोला था कि एमसीक्यू सॉल्व कर। थोड़ा बहुत सोल्व दिखाना, पूरा पूरा पेज भर रखा भाई। तो क्वेश्चन में तो पेट भर जाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। द फार्मूला ऑफ वैल्यूइंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अरे भैया सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालोगे तो क्या फार्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कौन सा ये डी है क्या, सी है क्या, डी है, डी है सर, डी है आएगा, डी है। डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ सर डी वाला रिटर्न। सर डी है, सर डी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डी है, डी है, डी है, डी डी है सेम। ना ना मार्क्स नहीं दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो जी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। यार थोड़ा जल्दी कर लेना, इसमें डी कैसे ऑप्शन होगा, डी कैसे होगा, प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 कर रहे हैं, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। हाँ तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो सी ऑप्शन है उसमें लिख रखा कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिच इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100, उसी को तो फिर हम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाँ, ठीक है, और सी तो दोनों ही हो सकता है। बात बराबर ही है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उससे पूरी निकलता है सर। सर डी उस- है, सर बुक में भी डी है। नहीं, दोनों सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा होता है, जिसको हम इनटू 100 करके हाँ इंटू 100 करके निकालते हैं। गुडविल निकालने का फार्मूला क्या है, गुडविल जो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, एसपी इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। हाँ तो ये इसमें एसपी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न लिख रखा है। इंटू 100 तो ऑब्वियस है। अच्छा आप किससे बात करना चाह रहे हो, मैं तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट वाला कह रहा हूं ना कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होना ओ बट क्या नहीं यार कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट वो नहीं है। अरे सुनो सुनो, अरे ये क्या कहना चाह रहा है, अरे सुन तो लो। कैपिटलाइज तो पूरा इनटू आर इंटू 100 बाय आर नहीं होता।
दोबारा कैपिटलाइज प्रॉफिट तो पूरा वो नहीं होता जिसमें एसपी इंटू आर डिवाइड बाय 100 मैं वही बताना चाह रहा हूँ हाँ, तुम क्या मान रहे हो कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 करके कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, यही मान रहे हो ना? नहीं, वही मैं बताना चाह रहा था। हाँ सॉरी, वो तो पूरा करके आ जाएगा ना कैपिटल, उसको फिर दोबारा कैपिटल। अरे मैं बता रहा था ये तो डी वाला फिर 100 तो इसमें दे रखा, मैं बता ये 100 इसमें नहीं दे रखा। हाँ इसमें 200 दे ही नहीं रखा है, हम डायरेक्टली यार, ऐसे करते इतना ज्ञान था तो पेपर में करते हैं। अरे मतलब यार हल्का बोला। मैं तो सही कंपनी बोलने लग जाता हूँ सर। अच्छा इट्स ओके। हाँ मैं यही कह रहा था कि इसमें 200 तो था ही नहीं, हम फिर ऐसे ऑब्वियस मान लेंगे कि 200 तो हाँ 100 अपने आप होगा। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज की ही फॉर्म में होता है, तो इसलिए डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न करने में इंटू 100 ओबीएस है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए जी। अगले में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 8 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ले सकते हैं हम, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ जी। तो 8 लाख का 15% कितना हुआ भाई? 1,20,000। और हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा भी कितना हुआ? मार्केट भी 1,20 कमा रही है, हम भी 1,20 कमा रहे हैं, तो नहीं और आपने मेरा गलत है। कर दिया आपने नंबर दिए यहाँ से गड़बड़ इसलिए हुई, वो 6 वाला पॉइंट में, 6 क्वेश्चन नंबर 6 वाला पॉइंट में मेरे दिमाग में वो रहा यार, मेरे सामने जो आंसर थे वो ABC थे, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। अरे भैया 8 लाख का 15%, हम कमा रहे हैं 1,20, मार्केट भी 1,20, तो क्यों गुडविल निकालनी? तो ये मार्केट का कैसे पता चला? मार्केट का मार्केट बोल तो रहा, मार्केट तो हमने निकाल लिया ना, 8 लाख का 15%। तो ये मार्केट का, ये कैसे पता चला? अरे भैया आप सिंपल भाषा में सीख लो, सुपर प्रॉफिट इजकल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा देखा 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कैसे निकाला? 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15% 1,20,000, 1,20 माइनस नील आ गया। अरे भाई मैं क्लास के बाद सबसे थप्पड़ खा लूंगा, आप लोग समझो, सब लाइन लगा लेना यहाँ पे, ठीक है? पटाक एक ये गलती की है, पटाक, ठीक है? पक्की बात है हिमांग, सबसे पहले मैं तुमसे ही खाऊंगा, ठीक है? सभी मतलब कोशिश करना कि तेज़ मारें, ठीक है? जिससे मेरे को अकल आए कि भाई साहब कि गलतियाँ नहीं करनी। मैंने MCQ आते ही कहा था आप लोगों को कि मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने अलग तरीके से चेक किए थे, मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? थैंक यू यार, तूने एक तो फेवर में आया। चलो भाई, ए फर्म अर्न 1,10,000 रुपये, फर्म कितना कमा रही है? 1,10,000। एक बिजनेस की एसेट्स 11 लाख है, लायबिलिटी 1 लाख है, तो 11 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? 10 लाख। तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, बताइए यार। कई बच्चे क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना। बताओ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है? 1,10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो कितना आया? 11 लाख। कितना आया? और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी? 10 लाख, तो आपकी गुडविल आएगी 1 लाख रुपए। तो ये जो अर्न प्रॉफिट, पहले आप फार्मूला याद कीजिए, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें 2 चीज़ चाहिए होती है कैपिटलाइजेशन में, एक तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, तो वो हमने कर लिया, और एक हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या से किया? 11 लाख माइनस 1 लाख, तो 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस गुडविल आ गया। समझ में आ रहा है शशांक? समझ में आ रहे हैं? सो तो नहीं रहे कि मेरी तरफ देख नहीं रहे तो? हाँ भाई समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आएगा पक्का? हाँ आगे बढ़ते हैं। ये 10 लाख तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, हाँ और ये 1,10,000। अगले क्वेश्चन में फिर वही है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 6 लाख, टेंजेबल एसेट्स है 28 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है 20%, गुडविल ऑफ कैपिटल सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल दोगे क्या? सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकाल लेंगे? 28 माइनस 8 कितना बचा? 20। 20 का कितने परसेंट? 20%, कितना हुआ? 4 लाख। बहुत बढ़िया, 6 में 4 गए 2 लाख। सुपर प्रॉफिट आ गया, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो कितना आएगा? 10 लाख। इतना आसान क्वेश्चन।
कोई कन्फ्यूज़न? कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये 20 लाख आ गई हाँ जी, माइनस करके, हाँ जी। 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनिए जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शायद किसी बच्चे का गलत भी हो सकता है, क्योंकि शायद समझ में ना आई हो बात। एक मिनट रुक जाओ। अगला क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। राम और प्रेम दो लोग हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है आपको, और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला बताया था, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व सारे प्लस प्रॉफिट सारे। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, सारी कैपिटल ऐड कर दो, सारे करंट अकाउंट ऐड कर दो, लेकिन जो प्रेम का करंट अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, वो माइनस होगा। तो 2 और 2 4 लाख, 4,40,000 माइनस 40,000 प्लस 40,000, 4,80,000। 4,80,000 ठीक है, चलो 4,80,000 क्या है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है? कोई बच्चा कंफ्यूज है? नहीं है। आगे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं। द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। किसका 10%? 480 का। 480 का 10% कितना? कितना आया? 48,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 48,000 और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000। 90 माइनस 48 कितना आया? 42,000। बहुत बढ़िया। ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड बोले और कुछ ना बोले तो आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, एवरेज प्रॉफिट का नहीं करना, वरना आपके कैसे आ सकता है? सारा ऑप्शन तो लैग में है। अरे तो अभी तो करेंगे ना कैपिटलाइजेशन। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। 42,000 पे हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ठीक है, तो यार 4,20,000। ठीक है जी। सर इसमें आप डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट वाला भी तो लगा सकते थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, क्योंकि इसके अंदर कोई बता तो रखा ही नहीं है कि एवरेज से निकालना है सुपर से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस मैंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी, अगर वो सुन लेते तो शायद हम थोड़ा सा। आंसर मेरा ठीक आया है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनो। क्या? जब क्वेश्चन में अभी स्टेटमेंट क्या दी थी मैंने, याद हो तो आप लोगों को, कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोल रखा हो तो आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकालोगे, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सुपर प्रॉफिट से निकालोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो खुद कर लो, इतने क्वेश्चन बोला मैंने। आ जा भाई, अगला क्वेश्चन सभी देख लेंगे इस साइड। अगला क्वेश्चन ध्यान दे लो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पार्थ। कैपिटल फर्म की दे रखी है 5 लाख ईच, तो कितनी बनी? 5 लाख और 5 लाख कितना हुआ? 10 लाख। उसके साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 50 और 40, तो कितना हुआ? 10,90,000। सर बैंक बैलेंस इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बैंक लोन इंक्लूड नहीं करेंगे। सर तो बताओ आपकी कैपिटल कितनी आई? 10,90,000, मगर गुडविल सॉरी, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए आप क्या करते हो? 3 चीजें माइनस। बिल्कुल 3 चीज़ें माइनस करनी होती है, जो बताई थी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। बाई चांस इस क्वेश्चन में तीनों दे दी, 50, 25 और 15, तो कितना हुआ? 90,000। तो 10 90 माइनस 90, तो कितना बचा? 10 लाख। सही है, आपने नंबर ही नहीं दे रखे इसके। 7 के बाद फिर मुश्किल हो गई थी ना सर। 10 लाख, सुनो नहीं, ध्यान नहीं रहा यार। ठीक है, हाँ 10 लाख कितना आया हमारा? 10 लाख क्या आया? कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें क्या निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड पूछिए क्या? अरे वाह, ये तो इतना आसान था। 10 लाख किया। ठीक है जी। इसमें बैंक लोन को स्किप करना आपको। सर बैंक लोन को स्किप क्यों करना है? ये ना क्वेश्चन असल में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, सुन लेना। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो नॉन करंट लायबिलिटी ऑलवेज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर इसमें बैंक लोन को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि बैंक लोन अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम लॉन्ग टर्म का अज्यूम करते हैं,
तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ये मान के चलता हूँ कि इसने करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लिया होगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म बोला होता तो आप ज़रूर लेते। मैं आपको इसके कम से कम 5 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जिसमें गुडविल कैलकुलेट की है। तो ये लिखा हुआ था नॉन करंट टेकिंग करंट, नहीं, नॉन करंट अज्यूम करते हैं हम, बैंक लोन नॉन करंट होना चाहिए। बाई चांस इस क्वेश्चन में नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, आंसर देख के हमने किया है। मैंने भी पहले नॉन तो करंट ही अज्यूम करा था, मैंने टेस्ट करा था, बट एक भी आंसर मैच हाँ, नहीं कर रहा था, तो बस इसीलिए हमने नहीं लिया। मैंने पूछ लिया था ना, अदरवाइज हाँ, अदरवाइज इसको लेते हम। नॉन करंट लायबिलिटी कंफर्म हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। आगे बढ़े। मैंने क्योंकि मैंने करा तो मेरा 8 लाख ज्यादा आंसर आ रहा था, 18 लाख आ रहा था मेरा आंसर। वही। चलिए जी, इसमें कर रखा है इसने बैंक लोन में, इसमें इंक्लूड कर रखा है, इसमें भी इसने करंट ही ले रखा है, इसमें करंट ले रखा है। एसेट वाला है ना शायद, समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। 25 लाख रुपए बैलेंस शीट में एसेट दे रखी है और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 75,000 और 25,000। एक बात बताओ मुझे, एसेट्स लूँगा तो मुझे करंट अकाउंट का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो मेरी एसेट्स कितने की है? 25 लाख की। एसेट्स कितने की है? 25 लाख। ये बताओ एसेट्स में से क्या माइनस करूँ? लायबिलिटी। अच्छा, एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना? गुडविल, एक तो गुडविल कितनी? 1 लाख, और एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो रखनी है। देखो घुमार आई है, नॉन ट्रेड होती तो नहीं लिखते, रखते इसको। सर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसको हम नॉन ट्रेड अज्यूम करते हैं। ठीक है जी, ट्रेड है तो रखेंगे ना, तब तो रखेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे। और P&L का डेबिट बैलेंस, और इसके साथ साथ 8 लाख रुपए भी माइनस कर दोगे आप। कौन से 8 लाख? लायबिलिटी वाले। तो भैया ये आ गया आपका 25 लाख माइनस 9 लाख। हाँ, 25 लाख माइनस 9 लाख कितना हुआ? 16 लाख। 16 लाख माइनस 15,000, 15,85,000 रुपये। कितना आया? है क्या इसका आंसर? सोलह लिख दिया था ना, ये वाला भी आपने मेरा गलत कर दिया, 17 वाला गलत किया है और आपने ठीक किया था। इसका आंसर मैच नहीं हुआ शायद यार। मुझे तो ठीक लग रहा था। 2 लाख आंसर मेरा बार बार निकल रहा है, बट आपने कैंसिल कर दिया। देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैंने एक बार देखा था, जब 2-3 का गलत होता रहा तो उसमें कुछ और ऑप्शन दे रखा हो शायद, कंफर्म नहीं यार मेरे को। बताइए भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है आपको? 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। 6 लाख का 20% कितना? 1,20। 1,60 माइनस 1,20, 40,000। 40,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 तो कितना आया? वही आ रहा है। 2 लाख ही आ रहा है क्या? ठीक किया है मैंने यार, 1-2 का तो मैंने ठीक किया है। आपका ठीक किया मैंने? देखो मैंने ठीक किया है, 1-2 का ठीक किया। वैसे गलती हो गई होगी, 16-17 में मेरे को कन्फ्यूजन होगा, वरना मैंने किया है, क्योंकि मेरे याद आ रहा है कि 2 लाख। 2 लाख आपने मेरा, और इन्होंने पूछा भी था कि बी और डी एक साथ आ रहे हैं। हाँ याद आ गया मेरे को। क्योंकि आपने देखो 16 बात तो मेरा सही कर दिया था। हाँ। और फिर 17 मैंने कहा ना, वो 2 क्वेश्चन की वजह से गड़बड़ हुई है। मेरे को लगा था कि बच्चों ने अगला लिख रखा है, 6 की जगह 7, 7 की जगह 8, तो इस वजह से गड़बड़ हुई। हाँ नहीं कर पाया मैं, जल्दबाजी में किया था मैंने। हाँ थैंक यू। मैंने कहा तो क्लास के तुरंत बाद, ठीक है, सबको मौका मिलेगा एक एक करके। 3 नंबर बीच में नहीं बोल रही। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ तो मैंने करा। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करेंगे, तो कोशिश करो ध्यान से। बताइए कितने पार्टनर हैं? 3। अभय, बाबू एंड चारू। ये क्वेश्चन 3 बार करा लिया वैसे। ए, बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर एडमिट करे कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट, और उससे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो 5 साल का कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। अच्छा आपका तो ठीक है ये क्वेश्चन, आपने 3 लिया मुझे। आपकी प्रेजेंटेशन खराब थी। सर हमने तो लिखा है। वैसे आपका क्वेश्चन ठीक है, मैंने पहले भी कहा ये बात कि आपका क्वेश्चन ये ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है, ये बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से किया है ये, मैंने पूरा ध्यान दिया था आप पे।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आपका 1,50,000, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,50,000 है क्या? 10 लाख? सॉरी 7,10,000 7 लाख और 5,90,000 नेगेटिव। नेगेटिव। सर थोड़ा सुन लेना ध्यान से यार प्लीज़, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ यहीं पे स्टार्ट होती हैं। अरे भैया 1 अप्रैल 2023 को एक 2 व्हीलर खरीदा, तो पहली बात तो उसका इफेक्ट 31 मार्च पे नहीं जाएगा। 1 अप्रैल के बाद अगली 31 मार्च आती है, ना कि पिछली 31 मार्च। ठीक है, ठीक है, इसमें 31 मार्च में लिख नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ 2 व्हीलर खरीदोगे तो ये बैलेंस शीट का काम है कि P&L का काम है? बैलेंस शीट का काम है ना। हमने इसको किस में डाल दिया गलती से? P&L में। तो P&L के प्रॉफिट को कम कर रखा है कि बढ़ा रखा आपने? कम कर रखा है ना। तो 1 लाख रुपए क्या करोगे? ऐड करोगे किस में? 24 में। अरे यार 1 लाख रुपए क्या करोगे? ऐड। और इसके डेप्रीशिएशन को क्या करोगे? माइनस। 1 लाख का 25% कितना? 25,000। माइनस 10,000 हो गया। अब अगला पॉइंट, -2 करेंगे। क्योंकि डेप्रीशिएशन है। अब आपने क्या मान लिया इसको? 2 व्हीलर मान लिया ना, 2 व्हीलर मान लिया, तो अब इसका डेप्रीशिएशन लगेगा। ये पॉइंट करते ही खुश हो जाते हैं कि भैया कर दिया। अरे भाई एडजस्टमेंट एक ही थोड़ी ना हो सकती है, 5-6 भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मिलना आपका काम नहीं है, और ये आपको 2 साल मिला है, 23 में भी और 24 में भी। ये आपकी अबनॉर्मल इनकम है, तो ये यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस। 1.5 लाख। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये बाकी सारे तो सेम ही रहेंगे। 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, और ये 590 में 1 लाख तो माइनस कर दो पहले, 490, और 490 में 25 और 10,000 ऐड कर दो, 525 आ जाएगा। तो 525 माइनस का हो जाए टोटल 23,75,000। 23 लाख। 23 नहीं आएगा। 11 लाख अच्छा हाँ, तेरा 23 आ रखा है, हाँ मैंने ये भी देख लिया था। ठीक है जी, 11,75,000। 75,000। तो हवा में आ गया कि सेम क्वेश्चन फंस गया, देख लिया, चिपका देते हैं। ठीक है जी, 11,75,000। 11,75,000 रुपये आपका क्या आया? टोटल प्रॉफिट। हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइड बाय 5, 235 इंटू 4। 9 चार्जेस। मैंने उसको ऐड कर दिया था नीचे वाले में इसको। गुड विल। चलिए जी, अच्छा बोर्ड का कलर वाइट क्यों कर दिया है? हाँ भाई, बोर्ड का कलर वाइट क्यों कर दिया? वाइट क्यों करे? बस ऐसे ही यार, चेंज होता रहे तो ज़्यादा ठीक है। ऐसा कोई मत करना। क्या ब्लू नहीं करूँगा? अरे नहीं नहीं, ब्लू वाइट तो ठीक लग रहा है ना। एक्चुअली मैं मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाह रहा था। काला काला, ब्लैक ब्लैक नेगेटिविटी का साइन था। ब्लैक पेन हाँ? के आप ये बोल रहे हो? कल से ब्लैक भी त्याग देंगे, ठीक है? बस ये आज ये लास्ट था, ठीक है। चलिए, बालों को भी कलर कराओगे फिर आप? वाइट कलर। ऐसा हाँ बालों को भी पॉजिटिविटी से। पॉजिटिविटी इतनी भी नहीं लेके आनी है। कल से शायद धोती कुर्ता पहन के आएंगे सफेद वाला पॉजिटिविटी। आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप लोग इमोशनल बंदे नहीं हो, इसलिए आप लोगों से बात ही नहीं करनी मुझे, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिकल लोग हो, इतना प्रैक्टिकल बनना नहीं है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। राजन एंड रजनी 2 पार्टनर हैं। राजन ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया, ये 2 लाख रुपए की, तो टोटल 5 लाख रुपए कैपिटल हो गई। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये तो मुझे 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। अबे 2 लाख क्यों बोल रहे हो? 1 लाख रुपए क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट। और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। 250। बताओ। पहले मुझे ये हुआ कि आपने इतना क्यों दे दिया? हाँ वही तो क्योंकि ऐसा तो एमसीक्यू में दे रखा था। है। परसेंटेज भाई साहब आपके 4 का ही है। सर सुना आपने एक जगह भी ना कुछ लिखा वर्ड। वो 250 आएगा। अच्छा 50,000 डिवाइड बाय 20। सॉरी 2.5 लाख। कैपिटल को ऐड क्यों करा? हाँ जी, कैपिटल को ऐड क्यों करा? 2 कैपिटल ऐड करोगे तभी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। दोनों बंदों की कैपिटल ऐड करोगे। 4 क्वेश्चन करा के आ चुका, तभी तो कैपिटल आएगा। इंटू रेट ऑफ रिटर्न, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। वो नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। चलिए आगे बढ़े। सर एक मिनट रुक जाओ। जल्दी क्यों कर रहे हो? जल्दी इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि काम भी कराना है।
अच्छा आज यही करना चाह रहे हो क्या? अरे यार निकाल देगा, मुझे पता है टाइम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, सुनिए ज़रा। ए बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? 8 लाख रुपए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? चलो आपको दो चीज़ों से गुडविल कैलकुलेट करनी है अलग अलग। बच्चों ने क्या किया, सुपर प्रॉफिट पता नहीं इससे तो निकाल दिया, और कैपिटलाइजेशन का यह बिल्कुल कचरा सा कर दिया यार, बिल्कुल छोटा सा निकाल दिया। ऐसे नहीं करते यार, दोनों के अपने अपने मार्क्स हैं, तो इसलिए आप दोनों को बिल्कुल अलग अलग स्लैब में करोगे। आपकी प्रेजेंटेशन सच में बहुत बुरी है, कई बच्चों की प्रेजेंटेशन अच्छी है बट कई बच्चों की बहुत बुरी है। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 6,56,000। कैपिटल एम्प्लॉयड, 80 लाख, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कितना आया? 80 लाख माइनस 14,40,000। 65 लाख 60,000। किसी ने गड़बड़ कर रखी है यार इसमें, एक जीरो की किसने कर रखी है ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है हाँ 65,60,000 इंटू 10/100, 6,56,000 ऐसे ही कर रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। निकाल लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट 8 लाख माइनस 6,56,000। 8 लाख माइनस 6,56,000, 1,44,000। 1,44,000, ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर अब आपको दो गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो आप स्पेशली लिखोगे कि ऑप्शन 1, हाँ फर्स्ट इसमें आपको कैपिटलाइजेशन करना है ना, प्रॉफिट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये आपको लिखना चाहिए अच्छे से। 1,44,000 आप फार्मूला भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय कितना है 100/10, हाँ 14,40,000, और दूसरे में 10/100 ना। हाँ चलो सेकंड, दूसरे में 1,44,000। गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है? 4 लाख 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया 1,44,000 इंटू 3, कितना आया बताना जरा। 4 लाख 32,000। हाँ ये ठीक होगा ना, ये ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ हाँ किसके? हाँ तो दिए हैं आपको मार्क्स, +1 नहीं किया? किया तो था, +1 एक किया है यार, किसके किया? चलो इसका दे देंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। 21 क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा कर रहे हैं। अरे सुन लो, बाद में इन्हीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। देखो हंसना मत, मैं ताने मारना चीज के लिए, मैं हंसता ही नहीं हूँ, मेरा ताने भी नहीं मारना। मैं ताने भी नहीं मारता। पूरा पेपर क्यों गलत हो रखा है? क्यों गलत हो? मैंने एसेट्स माइनस लायबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट ले रखा है सारी जगह ही। सब जगह। मेरा एक्चुअली पूरा पेपर गलत हुआ, मैंने वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं ले रखा, अच्छा सारी जगह नॉर्मल प्रोडक्ट भी मान लिया, वरना मेरा काफी पेपर बच सकता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर लग रही है वो चीज़। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, टेंशन मत ले। चलिए जी, इस क्वेश्चन में एक नई बात थी यार, क्या देखना है? ठीक है चलिए जी, एसेट दे रखी है 75,000, इसमें कैश इंक्लूड है। अरे भैया इंक्लूड है तो इंक्लूड रखो ना सर, एक्सक्लूड होता तो इंक्लूड करते। तो सर इस 5,000 का क्या करेंगे? कुछ मत करना, क्रेडिटर है 5,000 रुपये के, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इंक्लूड आ जाएगा बाकी 70,000। अब इनकी जरूरत ही नहीं है मुझे, रिजर्व की, कैपिटल की। सर मैं लेना चाहूँ तो, आप लेना चाहो तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो। आप ये बताओ कैपिटल कितनी दे रखी है? 60,000, और रिजर्व कितना दे रखा? 10,000, तो 60 + 10 कितना हुआ? तो सर इसमें आपको ये बता रखा है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकाल सकते हो।
दो इन्फॉर्मेशन है, आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, ये बस समझाने के लिए दे रहा है। सर दोनों से मत निकाल देना, आपको इन्फॉर्मेशन दोनों की दे रखी है, ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, 70,000 का 20%। ये कैश है, कैश को लेंगे भी नहीं हम 5,000। इंक्लूड है तो वो इंक्लूड ही रखना था, हाँ तो आपने माइनस क्यों कर रखा है? मैंने तो माइनस नहीं करा, वो तो करंट लाया क्रेडिटर माइनस किया। 70,000 का 20% कितना 14,000। और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? अच्छा एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। और गुडविल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल कितने हैं? 24,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट दे नहीं रखा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो कितना आया? 6,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। प्लस नॉर्मल प्रॉफिट तो 6,000 इजिकल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 14,000। 20,000। तो ये कितना? 14 और 6 20,000, दोनों का ऐड कर देंगे। सर ये 60,000 प्लस स्टेपलर आज भी नहीं है, सुनना सर। अब मैं नंबर देने पे हूँ भाई। सर